दरअसल वो मेहमान एक नायक के तौर पर आदिवासी जनजाति के बीच उभर कर आए। अगर इनकी राजनीतिक दौर की बात करी जाए, करियर की बात करी जाए, तो एक अच्छा खासा अनुभव इनका रहा है। और एक लंबी लड़ाई के बाद और अपनी काबिलियत के दम पर आज आम आदमी पार्टी के वो गुजरात राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष है। हमारे साथ मौजूद है चैतर बसावा जी। जी नमस्कार। जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके ही ऊपर आज बात करते हैं। आपकी कामयाबी का राज क्या है, क्योंकि बहुत कम उम्र में आपने बहुत अच्छी खासी जो कहते हैं कि तरक्की प्राप्त की है। तो इसमें क्या कहेंगे, आपकी राजनीतिक जो जीवन की शुरुआत वो कैसे आपने की? शुरुआत में मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था, एग्रीकल्चर ऑफिसर यहाँ के बाजू के तहसील में, उमरपाड़ा में। तो मैं यहाँ के लोगों को जो काम है, योजनाकीय स्कीम है, उसके बारे में समझा रहा था और जो ट्राइबल का बजट बनता है, वो लोगों तक नहीं पहुँच रहा था। कहीं न कहीं यहाँ के जो अधिकारी है, एनजीओ है, वहाँ तक बजट आता था, जो वहाँ से रुपया निकलता था, यहाँ आते-आते सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 पैसा लोगों तक पहुँचता था। तो उसके समय में मैंने उस अधिकारी होते हुए भी उनके लिए एक ऑफिस खोला और लोगों को समझाने की कोशिश की। साथ में जो ट्राइबल का जो बंधारण में प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है, उसका शेड्यूल 5 है, पैसा एक्ट है, तो उसके बारे में लोगों को समझाने का कोशिश किया। तो बाद में मैं कभी इलेक्शन लड़ा नहीं हूँ, पर बाद में लोगों के साथ इतना मिलना-जुलना रहा। जहाँ भी जो बड़े प्रोजेक्ट आते थे और आदिवासियों को वहाँ से विस्थापित किया जाता था। तो वहाँ पे मैं जाता था, वो चाहे केवड़िया हो, डांग हो, भीलोड़ा हो, अरवली हो, राजस्थान के भी कहीं इलाकों में मैं गया हूँ, मध्य प्रदेश के कहीं इलाकों में गया हूँ, महाराष्ट्र के भी कहीं इलाकों में गया हूँ। तो लोगों के साथ ऐसे मिलते-जुलते रहते थे। हम उस टाइम जो यहाँ के आदिवासी नेता थे, छोटू भाई वसावा के साथ काम कर रहे थे। बाद में जब 2022 की जो विधान असेंबली का इलेक्शन आया, तो असेंबली इलेक्शन में हमको लोगों ने बोला कि चैतर भाई आपको लड़ना होगा। तो हमने उसके आगे जो रिज़ाइन देके, गवर्नमेंट सर्वेंट से रिज़ाइन देके, मैं फिर इस बार 2022 में इलेक्शन लड़ा और उस टाइम में बीटीपी के साथ में जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उसमें से लड़ने की मेरी माँग थी। फिर छोटू भाई वसावा, महेश भाई वसावा ने ना बोला, यहाँ महेश भाई वसावा लड़ने के लिए तैयार थे। बाद में मैंने अ, अपक्ष लड़ने की घोषणा की। बाद में आम आदमी पार्टी के लोगों ने मेरे साथ संपर्क किया और उन्होंने बोला कि आप हमारे इतना बड़ा मंच है, उस पे लड़ो। तो फिर मैंने आम आदमी पार्टी से पर्चा भरा और यहाँ के लोगों ने 1 लाख से भी ज़्यादा वोट देके पूरी बहुमत से मुझे आज असेंबली में भेजा है। ये तो काबिल तारीफ होगी ना, कि पहली पहली लड़ाई और उसमें भी इतनी अच्छी जीत। हाँ, पहली बार ही मैं इलेक्शन लड़ा हूँ और पहली बार ही लोगों ने जो सामने भाजपा थी, उसके पास पूरी मशीनरी थी, उसके पास पूरी प्रशासन थी, पूरे वो इतने पैसे डाले, इतनी ताकत लगाई, फिर भी हमारा जैसे एक सामान्य परिवार में से आने वाले लड़के को इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है, तो ये तो मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है और लोगों ने मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने भाजपा का नाम लिया, खैर भाजपा के मुद्दे पर भी हम आएंगे, लेकिन जो सवाल आ रहा है कि साल 2022 का चुनाव भी था और इस साल भी देश के कई राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, उनको आम आदमी पार्टी एक तरीके से, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनको पीएम मटेरियल के तौर पे प्रोजेक्ट कर रही है। बिल्कुल। आप इस बारे में क्या सोचते हमने 2022 का इलेक्शन लड़ा। हम जब जुड़े तो पूरा ट्राइबल बेल्ट आम आदमी पार्टी की तरफ ढल गया और हमारे एरिया में आप देख सकते हो 2022 का जो इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है उस उन्होंने हमारे से ज़्यादा सिटी अर्बन में ज़्यादा उन्होंने मेहनत की थी, ज़्यादा फोकस किया था। फिर भी हमारे एरिया में से 25% वोट शेयर मिला है आम आदमी पार्टी को और जो ट्राइबल बेल्ट है, तो वो ट्राइबल बेल्ट में जो लोकसभा की जो बैठक है, तो अ, बारडोली हो, वलसाड हो, ये दाहोद हो, छोटा उदेपुर हो और ये यहाँ की भरूच हो, तो इन बैठकों में हमने बहुत अच्छी तरह से टक्कर दिया है भाजपा को 2022 की विधानसभा में। हम सेकंड पर रहे हैं, सेकंड पर है अभी। तो
आने वाले समय में आम आदमी पार्टी गुजरात की 26 से 26 बैठक पे लड़ने वाली है, और 26 में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो ज़िम्मेदारी है, तो ये ट्राइबल में लोग को एक विश्वास है कि चैतर भाई वसावा है। हमने आज तक जो भी मुद्दे उठाए हैं आदिवासी समाज को लेके, आज तक मुझे पार्टी ने कहीं भी रोका नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज के साथ इतना सारा अत्याचार हो रहा है। आदिवासी समाज का प्रावधान होते हुए भी उनको मिल नहीं रहा। तो आम आदमी पार्टी भी मान रही है कि आदिवासियों को मिलना चाहिए। उसको सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, तो आदिवासी का भी विकास होना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी का मानना है। उन्होंने अनुसूची 5 लागू करेंगे, पैसा एक्ट लागू करेंगे, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन आदिवासी होगा। इतने बहुत सारे जो एजेंडा थे हमारे आदिवासी समाज के लिए, और मैं एक आदिवासी परिवार में से जाता हूँ, फिर भी इतनी सारी यहाँ विधायक दल का नेता मुझे बनाया गया है, कार्यकारी प्रदेश प्रमुख मुझे बनाया गया है, और राजस्थान का प्रभारी भी सह प्रभारी भी बनाया गया। तो इतनी सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं। हमारी पार्टी में कोई कौन सी जाति में से आता है, कौन सा धर्म में से आता है, वो देखा नहीं जाता, पर काम कौन कर रहा है उसको प्राधान्य दिया जाता है। तो आने वाले समय में पूरी ताकत से लोकसभा में भी लड़ने वाले हैं, और पूरी ताकत से लड़ेंगे, और आने वाले समय में उसका